मुजाहिदीन में से हैं, लेकिन आप फतह हासिल करने जा रहे हैं इन चोरों के साथ मिलकर। ये आपको जेब नहीं देता उस्मान साहब कि आप इस तरह फतह हासिल करते हैं। अब महले जिहाद है, सामने कोई भी हो, इरादा हमारा फतह की तरफ बढ़ना होता है। मुझे बहुत पसंद है उस्मान साहब, ये आपको जेब नहीं देता उस्मान सरदार। चलिए। लेफ्ट के कला आपका है उस्मान साहब। तुर्कों में अपनी शोहरत बढ़ाने के लिए साथियों के साथ यहीं रहें। बहुत से बहादुर आपके पीछे खड़े हैं। ये क्या कह रहे हैं याकूब साहब? इस पर आपका हक है, आखिर इस कले पर मेरा हक क्यों होगा? क्योंकि जो जिहाद के लिए ज्यादा निकलता है वो आप है। लेफ्ट के ये फतोहात का मरकज होगा हमारा। अब बाज़ंतीन की सरहदों के करीब तरीन है। जो आबाओ अजदाद का जिहाद जारी रखे हुए है, ये किला उसके लायक है। हाँ शुक्रिया। लेफ्ट के लिए जंग की और इस कले को फतह कर लिया, इसके बाद शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं। हमारे पास वही है जिसकी हम आपसे तवक्को रखते हैं उस्मान साहब। तो आप मुझसे कब बैत करेंगे? याकूब साहब, पैगंबर आखिरुज़्ज़मा जब पर्दा कर गए तो हजरत अली ने हजरत अबू बकर के हाथ पर फौरन बैत नहीं की थी। उनकी मिसाल से सीखना चाहिए। दबाव मत डालिए मुझ पर। अगर जल्दी की जाए बैत में तो नतीजा अच्छा नहीं होता। आप दुरुस्त हैं, ये तन्हाई का वक्त है, नीचे मत देखें। जहर कुताई साहब ने सही रास्ता तलाश कर लिया है। अब ये सरहदी बाजार का मुहाफिज है, वो मातहत है मेरा। ये फराइज बखूबी अंजाम देता है। याकूब सरदार के साथ है, अच्छा रास्ता चुना है। अशाया करेंगे और फतह के बारे में बात करेंगे। अपने खानदान के साथ सरहदी बाजार तशरीफ लाइए और बैत की बात करेंगे। मसले को खत्म होना चाहिए। फतह की बात करने जरूर आऊंगा मैं। इनका मकसद फतह नहीं बल्कि रुस्वा करना है। या तो अपना सर झुका लो वरना तुम्हारे जिस्म को काट डालूंगा। ओरहान, आराम करो, चोट लगी है तुम्हें। सलीबी रवाना हुए होंगे, बहुत सा सोना है उनके पास। सोना हासिल करना है उन्हें पकड़कर, नहीं तो हासिल नहीं कर सकेंगे कभी भी। और तुम मेरे साथ नहीं चलोगे। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। आपको कैसे पता चला कि वो सलीबी ही थे? क्योंकि वो सलीबियों के लिबास पहने हुए थे दरवेश। आपने तो उनके कपड़े देखे, क्या आप जानते हैं कि उन कपड़ों के अंदर कौन थे? तो यानी कि हमलावर सलीबी नहीं थे? मैं इस बारे में क्या बोलूं? काराली, मेरी बात गौर से सुनो। यहाँ हमें बहुत अक्ल से काम लेना होगा। खुश रहिए दरवेश आफंदी। खुदा हाफिज। रुक जाओ भाई संगूर। शहजादे। गुलजे, डरे तो नहीं तुम? मेरा उनसे कोई काम नहीं है धोखेबाज खातून। बज़ाहिर ये घोड़ों की दौड़ तो नहीं थी। अगर बाजार छोड़ दिया जाए तो कोई रोक भी नहीं पाएगा। तो क्या आपने ये सब कुछ घोड़ों की दौड़ के लिए किया था? वैसे पिछली बार भी हम में से कोई नहीं हारा। हाँ मगर शर्त है। मुझे चालाक औरत नहीं कहेंगे। अगर मैं जीत गई तो आप? मैं जीत गया तो क्या? लेकिन ऐसा होगा ही नहीं। तो आपको मालूम हो जाएगा धोखेबाज खातून। फिर दौड़ शुरू करें। ठीक है, मुझे तुम ये आखिरी बार कहोगे मदरसे वाले। चलो देखते हैं। याकूब साहब की नीयत साफ नहीं, उनके इरादे कुछ और हैं। उसे यकीन था कि मैं कला नहीं लूंगा और मेरे राजी ना होने पर वो सरदारान को भड़काने की कोशिश करते। वो उनसे कहते, मैंने तो कला दिया लेकिन इनकार किया उस्मान ने, और ये कि उस्मान को मुझसे नफरत है। उस्मान हमारा दुश्मन है, दोस्त नहीं। ना तो फरमान की परवाह है उसे, न फतूहात की। क्या फरमान हकीकी है उस्मान साहब? मोहर तो असली है, फरमान का पता नहीं। जिसने हमें खजाना दिया वो उसे सल्तनत के लिए फरमान क्यों देगा? ताकि कह सके उस्मान का सिपाही उससे बचकर पनाह लेने मेरे पास आ गया। आपके साथ सौदा फायदेमंद रहा। ये गर्मियां वालों की काबिलियत है, इसी तरह सोना मिलता रहेगा उसे। जो लोग हम जैसा बनना चाहते हैं उनकी उम्मीदें टूट जाएंगी। काफिला जाने के लिए तैयार है। तो चलो फिर हम बगैर रुके सरहदी बाजार जाएंगे। उसने जहर कुताई को अपने साथ शामिल कर लिया। दुरुस्त कह रही हो बाला, दुरुस्त कह रही हो। मुहतात रहना होगा। जहर कुताई को आपने जाने ही क्यों दिया? अगर आप उसे रोक लेते
बाज़ औक़ात एक ही जुमला बहुत कुछ जाहिर कर देता है। पता है उसने क्या कहा मुझसे? इतने साल आपके मकसद की वजह से कैद रहा हूं मैं उस्मान सरदार। ये सब कुछ उस्मान सरदार के लिए है। हम इस मकसद के खिदमतकार हैं। ये तो हक की राह है, जिहाद तो रसूलुल्लाह की पुकार है। आपने हक की बात की है, ना जाती मसला। उसके लिए बस दुआ करनी चाहिए ताकि वो वापस हक का रास्ता चुन ले। बस इसीलिए उसको रोका नहीं मैंने। और गिनती के बाद सारे का सारा माल गनीमत तकसीम कर दिया जाए। सारे खुफिया रास्तों का जायजा लो जाके कले में नज़्म ज़ब्त कायम किया जाए और संज अक्सर से हरगिज लापरवाह मत होना। जो आपका हुक्म। याकूब साहब पर गहरी नजर रखे। बोला बहुत गहरे निशानात हैं कि उन तक पहुंचना मुश्किल नहीं है। और हाँ, मेरी कौम का मुस्तकबिल है, ठीक है? जिंदगी खतरे में डालकर, जान पर खेलकर। मैं यानी शहर नहीं जा सकती हूँ उस्मान, मुमकिन नहीं होगा उस्मान। यूं समझ लें जैसे यानी शहर आपकी अमानत है। एक मुश्किल रास्ते पर है उस्मान, बाबा भी वहाँ नहीं। बाला तुम्हें समझ रहा हूँ अच्छी तरह मैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्रोलुश उस्मान की नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि लेफ के किले में सरदार यकूब और उस्मान साहब आमने सामने होते हैं। फिर सरदार यकूब कहता है, हम समझ रहे थे कि आप गाजी हैं उस्मान साहब। उसके बाद वहशियों की जानिब देखते हुए कहता है, लेकिन आपने डाकुओं के साथ मिलकर फतुहात का आगाज किया। आपको ये जेब नहीं देता उस्मान साहब? क्या आप इस तरह लेफ के हासिल करने वाले थे? ये सुनकर एक वहशी कहता है, हम अगर इतने ही नकारा है तो तुमने अपने बेटे को क्यों भेजा? फिर उस्मान साहब आगे बढ़ते हुए कहते हैं, हम जंग के सिपाही हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम किसके साथ मिलकर लड़ते हैं या फिर क्यों लड़ते हैं। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ फतह होता है। इस पर सरदार यकूब कहता है, मुझे आपका ये अंदाज पसंद है उस्मान साहब, आप एक बहादुर आदमी हैं, लेकिन ये आपको जेब नहीं देता। ये सुनकर उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ जाने लगते हैं तो सरदार यकूब कहता है, लेफ के किले अब आपकी मलकियत है। सरदार यकूब की ये बात सुनकर उस्मान साहब और उनके जांबाज वहीं के वहीं रुक जाते हैं और हर शख्स इस बात पर हैरान होता है। सरदार यकूब मजीद कहता है, अपने सिपाहियों के साथ यहाँ आए, तुर्कों में अपने नाम की शोहरत हासिल करें। बहादुर लोग आपके शाना बशाना खड़े हैं। ये सुनकर उस्मान साहब सरदार यकूब के पास आकर पूछते हैं, यकूब साहब आप ये क्या कह रहे हैं? आपने खून बहाकर ये किला हासिल किया, ये किला मेरी मलकियत क्यों होगा? आखिर क्यों? जवाब में सरदार यकूब कहता है, उस्मान साहब क्योंकि आप सबसे ज्यादा जंगें लड़ते हैं और लेफ के किला दूसरी फतुहात का मरकज होगा। इसके साथ ही सरदार यकूब के इशारे पर उसका एक सिपाही उस्मान साहब को खत देता है। फिर सरदार यकूब कहता है, इसलिए लेफ के किले जिनके आबाओ अजदाद इसके लिए लड़ते रहे, ये किला उनका होगा। खत पढ़ने के बाद उस्मान साहब को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो सरदार यकूब पूछता है, उस्मान साहब क्या आपको फरमान की सदाकत पर शक है? तो उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, लेफ के आपने फतह किया, आपने शक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, आपसे यही तवक्को की जा सकती है यकूब साहब। तो सरदार यकूब कहता है, हमें भी आपसे कुछ तवक्कुआत है उस्मान साहब, आप मुझसे वफादारी का अहद कब करेंगे? जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, यकूब साहब जब पूरे जहान के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसाल फरमाया तो उस वक्त भी हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से वफादारी का अहद नहीं किया। मुझ पर इस तरह से दबाव मत डाले, उजरत में वफादारी का अहद करने से कोई फायदा नहीं होता। ये सुनकर सरदार यकूब कहता है, आप दुरुस्त कह रहे हैं, मगर उस्मान साहब ये इत्तेहाद का वक्त है, हम बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, इसे ज्यादा तवील मत करें। फिर पास खड़े जेर कुताई की जानिब इशारा करते हुए कहता है, जेर कुताई साहब को भी सही रास्ता मिल गया है, अब ये मेरे मातहत है और मेरे सरहदी बाजार का सरबराह है। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, मैं खुश हूँ, अगर इसके पास कोई और काम नहीं तो ये यकूब साहब के साथ खड़ा हो सकता है, ये फर्ज अच्छे से निभाएगा। ये सुनकर जेर कुताई के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। फिर सरदार यकूब कहता है, कल अपने खानदान के साथ सरहदी बाजार आए, हम साथ में खाना खाएंगे और फतुहात पर बात करेंगे, वफादारी निभाने के मुतल्लिक भी। अब ये मसला हल हो जाना चाहिए। जवाब में उस्मान साहब सरदार यकूब का खत उसे वापस लौटाते हुए कहते हैं, मैं फतुहात के बारे में बात करने आऊंगा। ये कहते साथ ही उस्मान साहब खत गुस्से में छोड़ देते हैं और फिर सब अपने अपने रास्ते पर रवाना हो जाते हैं। सरदार यकूब अपने आदमियों के साथ आगे बढ़ते हुए गुस्से से कहता है, या तो तुम घुटने टेकोगे या तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगा उस्मान। दूसरी जानिब उस्मान साहब आगे बढ़ते हुए कहते हैं, वो ये नहीं चाहता कि मैं उसकी बात मानूं, बल्कि वो मुझे तबाह करना चाहता है। तुम जो चाहो करो, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।
दूसरी जानिब जंगल में ओरहान होलोफिरा और सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है तो होलोफिरा उसे रोकते हुए कहती है, ओरहान रुक जाओ, तुम जख्मी हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। जवाब में ओरहान कहता है, होलोफिरा ये आराम करने का वक्त नहीं है, बाज़ंतीनी अपने रास्ते पर होंगे और वो सारा खजाना ले आए होंगे, मुझे उनसे वो खजाना वापस लेना होगा वरना मैं कभी उन तक नहीं पहुंच सकूंगा, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं आओगी। ये कहते साथ ही ओरहान जाने लगता है तो होलोफिरा उसे रोकते हुए कहती है, नहीं, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं जाने दूंगी। जवाब में ओरहान कहता है, होलोफिरा मुझे बाज़ंतीनियों को रोकना है, मुझे जाने दो। ये सुनकर उनके साथ मौजूद यूनुस एमरे आगे बढ़ते हुए कहते हैं, क्या आपको यकीन है कि वो बाज़ंतीनी है? तो ओरहान कहता है, दरवेश अफंदी वो बाज़ंतीनियों के बेस में थे। जवाब में यूनुस एमरे पूछते हैं, क्या यही आपकी दलील है? आपने सिर्फ उनके कपड़े देखे, आप नहीं जानते कि वो कौन है। फिर दरख्त की जानिब इशारा करते हुए कहते हैं, हम इस दरख्त को भी तैयार कर सकते हैं लेकिन ये कभी इंसान नहीं होगा। ये सुनकर ओरहान भी सोचो विचार करने लग जाता है और फिर कहता है, क्या हमलावर बाज़ंतीनी नहीं थे? जवाब में यूनुस एमरे कहते हैं, मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता। फिर ओरहान सिपाही से कहता है, वो जो कुछ चाहते हैं उन्हें जाकर दो और मेरी बात गौर से सुनो। ओरहान की बात सुनते ही सिपाही वहाँ से चला जाता है। फिर ओरहान यूनुस एमरे का शुक्रिया अदा करता है। दूसरी जानिब लेफ के किले में कनूर उस्मान साहब से पूछता है, जनाब सरदार यकूब ने लेफ के हमें क्यों दिया? जवाब में बुरान कहता है, भाई वो दिखावा कर रहा है, वो इसलिए सखी बन रहा है ताकि सब उसका एहतराम करें। माफ करना हजूर, लेकिन आपने इसे कबूल क्यों किया? इसके बाद फिर उस्मान साहब कहते हैं, यकूब साहब की चालें पोशीदा हैं, वो खतरनाक जाल बिछा रहा है और अगर हम मुहतात ना हुए तो ये हमें तबाह कर देगा। उसने हमें किला दिया लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि मैं किला ले लूंगा। इस तरह वो सरदारान को धोखा देने में कामयाब हो जाता। वो उन्हें बताता कि मैंने किला लेने से इनकार कर दिया, इसलिए वो कहता मेरा मकसद गजवा नहीं तकब्बुर है। वो ये कहता कि उस्मान सिर्फ उसके पीछे आना चाहता है। उस्मान हमारा दुश्मन है। उस्मान ने ना तो फरमान पर अमल किया और ना ही फतुहात को माना। ये सुनकर बाला खतून पूछती है, उस्मान साहब क्या फरमान असली था? जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, मोहर असली मगर फरमान। इस पर बाला खतून पूछती है, हमें खजाना और उन्हें फरमान क्यों दिया गया? उसने जेर कुताई को अपने साथ शामिल कर लिया, ये भी उसकी चाल को साबित करता है। वो सुल्तान बनने के लिए सब कुछ कर रहा है। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, तुमने ठीक कहा बाला, हम जिन दुश्मनों से पहले लड़ चुके थे ये उन जैसा नहीं है, इसलिए हम मुहतात रहेंगे। फिर बाला खतून पूछती है, उस्मान तुमने जेर कुताई को क्यों जाने दिया? तुम्हें उसे ठहरने को कहना चाहिए था, शायद वो समझ जाता। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, बाला कभी कभी एक जुमला 1000 अल्फाज बोल जाता है। क्या तुम जानती हो उसने मुझे क्या कहा? उसने कहा कि उस्मान साहब मैं आपके मकसद के लिए बरसों कैद रहा। अब बताओ क्या ये मकसद सिर्फ उस्मान साहब का मकसद है? ये मकसद अल्लाह के नाम का मकसद है। ये मकसद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद है। हम सिर्फ उनकी खिदमत करते हैं। बुरान ऐसा ही है ना? कनूर तुम बताओ क्या ऐसा ही है? जवाब में वो दोनों सीनों पर हाथ रखते हुए कहते हैं, बिल्कुल हजूर, इसमें कोई जाती मुफाद नहीं। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, इसीलिए मैंने उसे जाने दिया। हम सिर्फ ये दुआ कर सकते हैं कि वो अल्लाह के रास्ते पर दोबारा लौट आए, लेकिन यकूब साहब का कुछ करना होगा और बहुत जल्द करना होगा। कनूर तुम किले की तरतीब के सरबराह हो, अपनी नजर उन संजाक्सिस पर रखो। बुरान तुम तमाम खुफिया रास्तों को देखो और अलाउद्दीन से कहो कि वो यकूब साहब के करीब रहे। ये सुनते साथ ही दोनों चले जाते हैं। फिर उस्मान साहब बाला खतून को यनी शहर जाने को कहते हैं तो बाला खतून कहती है, नहीं उस्मान, जिस तरह से तुम अपने लोगों की हिफाजत करते हो मुझे सगोत की हिफाजत करनी है। मेरे बाबा भी यहाँ नहीं है। तुम जो रास्ता इख्तियार करने जा रहे हो वो मुश्किल है उस्मान, तुम्हें अपने साथ लोगों की जरूरत है। दरगाह बाजियान, मुझे उनके साथ रहने की जरूरत है क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर लोग मौजूद रहते हैं। जवाब में उस्मान साहब बाला खतून से प्यार करते हुए कहते हैं, बाला मैं समझ गया, तुम्हारी तमाम कोशिशें इंशाल्लाह हमें फतुहात की जानिब ले जाएंगी। दूसरी जानिब जंगल में ओरहान होलोफिरा के साथ आगे बढ़ रहा होता है और जमीन पर पड़े हुए निशानात को देखकर कहता है, सिपाहियों और उनके घोड़ों के निशानात रह गए हैं। ये कहते साथ ही वो बैठकर निशानात का जायजा लेता है और मजीद कहता है, ये वही है, हमें उनके पीछे जाना होगा। जवाब में होलोफिरा कहती है, ओरहान मैं जानती हूँ कि तुम गुस्सा हो, मगर मैं नहीं चाहती कि जब वो तुम्हें मिल जाए तो तुम कुछ गलत करो। होलोफिरा की बात सुनकर ओरहान कहता है, उन्होंने जो सोना लिया वो मेरे लोगों का मुस्तकबिल है, तो उस सोने को लेने के लिए जो कुछ भी करना पड़ा मैं करूंगा। इस पर होलोफिरा पूछती है, यहाँ तक कि आपकी जान को खतरा हो तो भी? उसके बाद ओरहान कहता है, जान को खतरा हो तो भी मैं सोना हासिल करूंगा। इसके साथ ही वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं।
नाजरीन, इसके बाद दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जंगल में आत्माजा अपने आदमियों के साथ मौजूद होता है और वो सब बादंतीनी लिबास उतारकर एक जगह जमा कर देते हैं। फिर आत्माजा कहता है गार में लिबास जला दो, जबकि करीब ही मेहमद घोड़ा गाड़ी पर बैठा होता है और बहुत लालच से खजाने को देख रहा होता है। आत्माजा उसके पास आकर कहता है हमने सिर्फ एक हमले से बहुत ज्यादा माले गनीमत समेट लिया। इतना माले गनीमत आज तक हमने जितने भी हमले किए उनमें हासिल ना कर सके। आपके साथ काम करना फायदा मंद है। जवाब में मेहमद कहता है आत्माजा ये दरमियान ओगलों की ताकत है और जो दरमियान ओगलों की खिदमत करते हैं उनकी जेबें सोने से भर दी जाती हैं। इस पर आत्माजा कहता है हम मिलकर मजीद काम करेंगे मेहमद साहब। तो मेहमद कहता है जब मैं ये सोना सरहदी बाजार में ले जाऊंगा तो जो हम जैसे ताकतवर बनना चाहते हैं वो मायूस हो जाएंगे। उसी लम्हे उसका सिपाही उसके पास आकर कहता है जनाब काफिले तैयार हैं। इसके साथ ही वो सब सरहदी बाजार की जानिब रवाना होने लगते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्रोलुश उस्मान की नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि लेफ्ट के किले में सरदार यकूब और उस्मान साहब आमने सामने होते हैं। फिर सरदार यकूब कहता है हम समझ रहे थे कि आप गाजी हैं उस्मान साहब। उसके बाद वहशियों की जानिब देखते हुए कहता है लेकिन आपने डाकुओं के साथ मिलकर फतुहात का आगाज किया। आपको ये जेब नहीं देता उस्मान साहब? क्या आप इस तरह लेफ्ट के हासिल करने वाले थे? ये सुनकर एक वहशी कहता है हम अगर इतने ही नकारा है तो तुमने अपने बेटे को क्यों भेजा? फिर उस्मान साहब आगे बढ़ते हुए कहते हैं हम जंग के सिपाही हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम किसके साथ मिलकर लड़ते हैं या फिर क्यों लड़ते हैं, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ फतह होता है। इस पर सरदार यकूब कहता है मुझे आपका ये अंदाज पसंद है उस्मान साहब, आप एक बहादुर आदमी हैं, लेकिन ये आपको जेब नहीं देता। ये सुनकर उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ जाने लगते हैं तो सरदार यकूब कहता है लेफ्ट के किले अब आपकी मलकियत है। सरदार यकूब की ये बात सुनकर उस्मान साहब और उनके जांबाज वहीं के वहीं रुक जाते हैं और हर शख्स इस बात पर हैरान होता है। सरदार यकूब मजीद कहता है अपने सिपाहियों के साथ यहाँ आए, तुर्कों में अपने नाम की शोहरत हासिल करें, बहादुर लोग आपके शाना बशाना खड़े हैं। ये सुनकर उस्मान साहब सरदार यकूब के पास आकर पूछते हैं यकूब साहब आप ये क्या कह रहे हैं? आपने खून बहाकर ये किला हासिल किया, ये किला मेरी मलकियत क्यों होगा? आखिर क्यों? जवाब में सरदार यकूब कहता है उस्मान साहब क्योंकि आप सबसे ज्यादा जंगे लड़ते हैं और लेफ्ट के किला दूसरी फतुहात का मरकज होगा। इसके साथ ही सरदार यकूब के इशारे पर उसका एक सिपाही उस्मान साहब को खत देता है। फिर सरदार यकूब कहता है इसलिए लेफ्ट के किले जिनके आबाओ-अजदाद इसके लिए लड़ते रहे ये किला उनका होगा। खत पढ़ने के बाद उस्मान साहब को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो सरदार यकूब पूछता है उस्मान साहब क्या आपको फरमान की सदाकत पर शक है? तो उस्मान साहब कहते हैं नहीं, लेफ्ट के आपने फतह किया, आपने शक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी, आपसे यही तवक्को की जा सकती है यकूब साहब। तो सरदार यकूब कहता है हमें भी आपसे कुछ तवक्कुआत है उस्मान साहब, आप मुझसे वफादारी का अहद कब करेंगे? जवाब में उस्मान साहब कहते हैं यकूब साहब जब पूरे जहान के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसाल फरमाया तो उस वक्त भी हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से वफादारी का अहद नहीं किया। मुझ पर इस तरह से दबाव मत डाले, उजरत में वफादारी का अहद करने से कोई फायदा नहीं होता। ये सुनकर सरदार यकूब कहता है आप दुरुस्त कह रहे हैं, मगर उस्मान साहब ये इत्तेहाद का वक्त है, हम बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, इसे ज्यादा तवील मत करें। फिर पास खड़े जेर कुताई की जानिब इशारा करते हुए कहता है जेर कुताई साहब को भी सही रास्ता मिल गया है, अब ये मेरे मातहत है और मेरे सरहदी बाजार का सरबराह है। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं मैं खुश हूँ, अगर इसके पास कोई और काम नहीं तो ये यकूब साहब के साथ खड़ा हो सकता है, ये फर्ज अच्छे से निभाएगा। ये सुनकर जेर कुताई के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। फिर सरदार यकूब कहता है कल अपने खानदान के साथ सरहदी बाजार आए, हम साथ में खाना खाएंगे और फतुहात पर बात करेंगे, वफादारी निभाने के मुतल्लिक भी। अब ये मसला हल हो जाना चाहिए। जवाब में उस्मान साहब सरदार यकूब का खत उसे वापस लौटाते हुए कहते हैं मैं फतुहात के बारे में बात करने आऊंगा। ये कहते साथ ही उस्मान साहब खत गुस्से में छोड़ देते हैं और फिर सब अपने अपने रास्ते पर रवाना हो जाते हैं। सरदार यकूब अपने आदमियों के साथ आगे बढ़ते हुए गुस्से से कहता है या तो तुम घुटने टेकोगे या तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगा उस्मान। दूसरी जानिब उस्मान साहब आगे बढ़ते हुए कहते हैं वो ये नहीं चाहता कि मैं उसकी बात मानूं, बल्कि वो मुझे तबाह करना चाहता है। तुम जो चाहो करो, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।
दूसरी जानिब जंगल में ओरहान होलोफिरा और सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है तो होलोफिरा उसे रोकते हुए कहती है, ओरहान रुक जाओ, तुम जख्मी हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। जवाब में ओरहान कहता है, होलोफिरा ये आराम करने का वक्त नहीं है, बाज़ंतीनी अपने रास्ते पर होंगे और वो सारा खजाना ले आए होंगे, मुझे उनसे वो खजाना वापस लेना होगा वरना मैं कभी उन तक नहीं पहुंच सकूंगा, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं आओगी। ये कहते साथ ही ओरहान जाने लगता है तो होलोफिरा उसे रोकते हुए कहती है, नहीं, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं जाने दूंगी। जवाब में ओरहान कहता है, होलोफिरा मुझे बाज़ंतीनियों को रोकना है, मुझे जाने दो। ये सुनकर उनके साथ मौजूद यूनुस एमरे आगे बढ़ते हुए कहते हैं, क्या आपको यकीन है कि वो बाज़ंतीनी है? तो ओरहान कहता है, दरवेश अफंदी वो बाज़ंतीनियों के बेस में थे। जवाब में यूनुस एमरे पूछते हैं, क्या यही आपकी दलील है? आपने सिर्फ उनके कपड़े देखे, आप नहीं जानते कि वो कौन है। फिर दरख्त की जानिब इशारा करते हुए कहते हैं, हम इस दरख्त को भी तैयार कर सकते हैं लेकिन ये कभी इंसान नहीं होगा। ये सुनकर ओरहान भी सोचो विचार करने लग जाता है और फिर कहता है, क्या हमलावर बाज़ंतीनी नहीं थे? जवाब में यूनुस एमरे कहते हैं,